नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जियो अगले साल लॉन्च करेगी मेड इन इंडिया 5G सर्विस, रिलायंस एजीएम में मुकेश अंबानी का ऐलान। इसके बाद हम जानेंगे कि पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह जाएंगे लद्दाख, एलएसी और एलओसी का करेंगे दौरा। इसके बाद हम जानेंगे कि इन किसानों को देना पड़ेगा 4 की जगह 7% ब्याज, सिर्फ 47 दिन है बाकी। इसके अलावा चीनी की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ाने को मिली मंजूरी, गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ बकाया भुगतान में मिलेगी मदद। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि क्या ब्राजील को पीछे छोड़ भारत दूसरा सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बनने की राह पर। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9,37,844 हो गई है। ये आंकड़े कोविड-19 इंडिया.org के मुताबिक है। उधर बिहार में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को बिहार में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल संक्रमित मिले। इसके साथ 2 दिन में भाजपा ऑफिस में 25 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। संजय की पत्नी मंजू चौधरी और मां की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। सभी होम क्वारंटाइन में है। संजय जायसवाल पार्टी ऑफिस में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। वहीं राजभवन परिसर में भी 20 लोग संक्रमित मिले हैं। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लॉकडाउन का दूसरा फेज 18 जुलाई से 23 जुलाई तक रहेगा। इस दौरान मेडिकल स्टोर, अस्पताल और डायरी जैसी सेवाएं ही मिलेंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जियो अगले साल लॉन्च करेगी मेड इन इंडिया 5G सर्विस, रिलायंस एजीएम में मुकेश अंबानी का ऐलान। रिलायंस इंडस्ट्री की 43वीं एजीएम में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी निवेशकों का स्वागत किया। चेयरमैन मुकेश अंबानी ने बताया कि जियो ने मेड इन इंडिया 5G सॉल्यूशन तैयार कर लिया है, जो भारत में वर्ल्ड क्लास 5G सर्विस प्रदान करेगा। साथ ही ये भी बताया गया कि स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के साथ इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। मुकेश अंबानी ने जियो के 5G सॉल्यूशन को पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत को समर्पित किया है, जिसे अगले साल तक पेश किया जाएगा। बताया गया कि ये 100% मेड इन इंडिया होगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम गहलोत ने खोला पायलट के खिलाफ मोर्चा, कहा विपक्ष के साथ हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे थे पीसीसी चीफ। प्रदेश की सियासत में गत 3 दिन से चल रही उठापटक के बाद बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने तलख तेवर दिखाते हुए बगावत करने वाले पूर्वी पीसीसी चीफ सचिन पायलट पर जमकर हमला बोला। गहलोत ने कहा कि राजनीति में लड़ाई विचारधारा की लड़ाई होती है, लेकिन विपक्ष के साथ मिलकर हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही थी। रात को 2 बजे लोगों को रवाना किया जा रहा था। हमारे पीसीसी चीफ खुद ही डील कर रहे थे। गहलोत ने कहा कि सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती, केवल अच्छी अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता। सीएम गहलोत ने आज सीधे पायलट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि केवल अच्छी अंग्रेजी बोलने से कुछ नहीं होता, आपका व्यक्तित्व कैसा है यह मायने रखता है। सोने की छुरी पेट में खाने के लिए नहीं होती। गहलोत ने कहा कि राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार गिराने की साजिश थी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पीएम मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह जाएंगे लद्दाख, एलएसी और एलओसी का करेंगे दौरा। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इलाके का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगे, जहां पर वो एलएसी के साथ साथ एलओसी पर भी जाएंगे। इस दौरे के दौरान रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी होंगे और वे वहां के प्रमुख स्थानों का दौरा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 17 और 18 जुलाई को लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह 17 जुलाई को लेह पहुंचेंगे। यहां से वो एलओसी के इलाके में जाएंगे, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर पर तैयारियों का जायजा लेंगे। इसके बाद 18 जुलाई को रक्षा मंत्री एलएसी इलाके में जाएंगे, जहां पर चीन बॉर्डर की स्थिति का जायजा लेंगे। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। अशोक गहलोत को गुनहगार बताकर गांधी परिवार को साधने की कोशिश में जुटे हैं सचिन पायलट। राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट के एक बयान से ऐसा लग रहा मानो वो गांधी परिवार से दोबारा संपर्क बनाने की कोशिश में जुट गई है। दरअसल राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से बर्खास्त होने के अगले दिन यानी बुधवार को सचिन पायलट ने कहा, मैं आज भी कांग्रेसी ही हूँ। पायलट ने इसके साथ ही जोर देते हुए ये कहा कि उनके बीजेपी में शामिल होने की अटकलें दरअसल गांधी परिवार से उनके रिश्ते बिगाड़ने की कोशिशों के तहत खड़ी की गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत के दौरान पायलट ने कहा कि राजस्थान के ही कुछ नेता पार्टी हाईकमान के बीच उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रही है। सचिन पायलट का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है।
कांग्रेस ने पायलट को एक कारण बताओ नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि क्यों उन्हें विधायक के तौर पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाए। इसका जवाब देने के लिए पायलट को 17 जुलाई का वक्त दिया गया है। हालांकि इससे पहले ही पायलट से कांग्रेस ने सभी पद छीन लिए हैं। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह भी है कि पायलट ने बीजेपी में शामिल होने की घोषणा नहीं की है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। 12वीं पास युवाओं के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स ने निकाली 20,000 जॉब्स, ऐसे करें अप्लाई। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन इंडिया करीब 20,000 लोगों को नौकरी देने वाली है। बता दें कि ये नियुक्तियां अस्थायी तौर पर की जा रही है। अमेजन इंडिया ने ये जॉब्स अपने कस्टमर सर्विस विभाग के लिए निकाली है, ताकि भारत व वैश्विक सतह पर ग्राहकों को गैर बाधित ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा मिल सके। दरअसल कंपनी का अनुमान है कि अगले 6 महीने में कस्टमर ट्रैफिक तेजी से बढ़ेगा, जिसके लिए उसे पहले से तैयारी करने की जरूरत है। इन शहरों में होंगी नौकरियां। अमेजन इंडिया द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ये नौकरियां हैदराबाद, पुणे, कोयम्बटूर, नोएडा, कोलकाता, जयपुर, चंडीगढ़, बेंगलुरु, इंदौर, भोपाल और लखनऊ में उपलब्ध हैं। इसमें से अधिकतर पोस्ट अमेजन के वर्चुअल कस्टमर सर्विस प्रोग्राम के तहत होगी, जिसमें घर से काम करने की सुविधा मिलती है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। इन किसानों को देना पड़ेगा 4 की जगह 7% ब्याज, सिर्फ 47 दिन है बाकी। देश के 7 करोड़ से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर है। अगर 47 दिन के अंदर किसान ने केसीसी पर लिया पैसा वापस नहीं किया तो उन्हें 4 की जगह 7% ब्याज देना पड़ेगा। खेती किसानी के लोन पर सरकार ने 31 अगस्त तक पैसा जमा करने की मोहलत दी है। इसके अंदर पैसा जमा करने पर किसानों को 4% ब्याज लगेगा, जबकि बाद में 7% की दर पर वापस होगा। लॉकडाउन में दी गई मोहलत। आमतौर पर केसीसी पर लिए गए लोन को 31 मार्च तक वापस करना होता है। उसके बाद किसान फिर अगले साल के लिए पैसा ले सकते हैं। जो किसान समझदार है वो समय पर पैसा जमा करके ब्याज में छूट का लाभ उठा लेते हैं। 2-4 दिन बाद फिर से पैसा निकाल लेते हैं। इस तरह बैंक में उनका रिकॉर्ड भी ठीक रहता है और खेती के लिए पैसे की कमी भी नहीं पड़ती। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। खेती के लिए 16 दिन बाद आएंगे 2,000 रुपए, दुरुस्त कर ले रिकॉर्ड। पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम की अगली किस्त ठीक 16 दिन बाद 1 अगस्त के बाद आनी शुरू होगी। इसके तहत करीब 10 करोड़ किसान तक पैसा भेजा जाएगा। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान मार्च अप्रैल में पैसा भेजा गया था। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों ने आवेदन किया है वे आवेदन करके लाभ ले सकते हैं, जबकि जिन लोगों का डाटा अप्रूव्ड है वे अपने स्टेटस चेक और रिकॉर्ड दुरुस्त कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत अब तक करीब 74,000 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। जिन लोगों ने हाल ही में अप्लाई किया है वे भी अपना रिकॉर्ड चेक कर ले, आधार अकाउंट और बैंक अकाउंट नंबर में नाम आदि चेक कर ले। गलती है तो उसे दुरुस्त कर ले, ताकि पैसा मिलने में दिक्कत न हो। रिकॉर्ड में कोई भी गड़बड़ी होगी तो निश्चित तौर पर आपको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। पहले ही 1.3 करोड़ किसानों को आवेदन करने के बाद भी सिर्फ इसलिए पैसा नहीं मिल सका क्योंकि या तो उनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है या फिर आधार कार्ड नहीं है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने लॉन्च की दुनिया की सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट, जाने कितने रुपए से है शुरू। इस समय पूरे विश्व के देश अपने अपने सत्र पर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। कोरोना की वजह से अब तक लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अभी भी कोरोना पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। इस वायरस की जांच के लिए बनाई गई टेस्टिंग किट की कीमत भी ज्यादा है, जिसकी वजह से अधिक से अधिक मात्रा में टेस्टिंग में नहीं हो पा रही है। भारत के सर्वसामान्य लोगों के लिए टेस्टिंग के रेट किफायती नहीं है। इसकी ज्यादा कीमत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने आज सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट लॉन्च की है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मानव संसाधन विभाग के राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने एक साथ आज विश्व की सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग किट लॉन्च की है। दिल्ली आईआईटी ने इन सबसे सस्ती कोरोना टेस्ट किट को बनाया है। इस आयोजन के दौरान कोटेनिंग के प्रबंध निदेशक जतिन गोयल ने कहा कि किट की कीमत लगभग 650 रुपए के आसपास हो सकती है। सुरजेवाला बोला, पायलट बीजेपी में नहीं जाना चाहता तो बंद कर दे उनके नेताओं से बात। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सियासी लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। दोनों दिग्गजों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराने की साजिश की गई है, जो जनमत का अपमान है। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया। पार्टी आलाकमान ने उनके प्रति उदारता दिखाई है। सचिन पायलट होनहार युवा नेता हैं।
कांग्रेस ने सचिन पायलट को काफी आगे बढ़ाया, लेकिन उन्होंने पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि सचिन पायलट को 2 बार विधायक दल की बैठक में बुलाया गया, लेकिन वो नहीं आए। हमें भारी मन से सचिन पायलट पर फैसला लेना पड़ा है। अगर सचिन पायलट बीजेपी में नहीं जाना चाहते हैं तो बीजेपी के नेताओं से बात बंद करें। बीजेपी ने उन्हें बरगलाने की कोशिश की है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीनी की कीमतें 2 रुपए तक बढ़ाने को मिली मंजूरी। गन्ना किसानों के 20,000 करोड़ बकाया भुगतान में मिलेगी मदद। गन्ना किसानों को राहत देने के लिए चीनी का एमएसपी यानी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस बढ़ाने को मंजूरी मिल गई है। सीएनबीसी आवाज के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीओएम यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्रियल की बैठक में चीनी के एमएसपी को 2 रुपए तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। हालांकि ये फैसला 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा। इस फैसले से शुगर मिलों का कैश फ्लो बढ़ जाएगा और आसानी से किसानों के बकाये का भुगतान कर पाएंगी। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। क्या ब्राजील को पीछे छोड़ भारत दूसरे सबसे बुरी तरह प्रभावित देश बनने की राह पर? दुनिया भर की कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित देशों में अमेरिका और ब्राजील का नाम सबसे ऊपर है। केसों की संख्या को लेकर इन दोनों देशों से दूरी पर स्थित भारत का नंबर 3रा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि स्थिति बदल सकती है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग का डाटा दिखाता है कि कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद से हर दिन जुड़ने वाले नए केसों की पूर्ण संख्या अमेरिका में सबसे अधिक रही है। इसके बाद ब्राजील और फिर भारत का नंबर आता है। मई के अंत तक महामारी को लेकर अमेरिका में शिखर बीत गया लगता था और उसके बाद ब्राजील में हर दिन सबसे नए केस सामने आए। ये स्थिति जून के अंत तक चली, लेकिन फिर अमेरिका में दोबारा तेजी से हर दिन नए केस बढ़ने लगे और उच्चतम स्तर पर पहुंचने लगे, जबकि अमेरिका को अभी नया शिखर देना बाकी है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।